बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वीडियो में, इस क्लिप में, व्लॉग में बात करेंगे कि क्या हम वाकई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक। तो क्या हम वाकई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं? इस वीडियो में मैं हालात की रोशनी में, कानून की रोशनी में, आइन की रोशनी में, तारीख़ की रोशनी में आपके सामने ये बात रखूँगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बनाना रिपब्लिक होती क्या है, लिटरली इसका मीनिंग्स क्या है। बनाना रिपब्लिक उस सोसाइटी को, उस मुल्क को, उस कंट्री को, उस स्टेट को, उस माशरे को कहते हैं जिसमें जो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, जिसमें कानून जो है जंगल का हो, जिसमें माइट इज़ राइट हो, जिसमें जो कानून है वो ताकत के ताबे हो, कानून की अपनी मर्जी ना हो। ये होती है बनाना रिपब्लिक। अब हम देखते हैं कि हमारा मुल्क है, जो हमारी सोसाइटी है और जो हम हैं, क्या वाकई हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं। तो पहले जो हालात हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो कानून है, जो इदारे हैं, उनकी हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं जब पीटीआई की हुकूमत आई या उससे थोड़ा सा कोई 5-7 महीने पहले। उस दौर में नून लीग के ख़िलाफ़ बेशुमार मुकदमात हुए। वो मुकदमात नैब ने किए, FIA ने किए, एंटी करप्शन ने किए, बाकी इदारों ने किए। वो मुख्तलिफ़ किस्म के वाइट कॉलर क्राइम थे, वो क्रिमिनल थे, वो डिफरेंट टाइप्स के बेशुमार मुकदमात हुए नून लीग वालों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी वालों के ख़िलाफ़, अलगर्ज PDM वालों के ख़िलाफ़। अब कुछ जमातें उस वक्त PTI के साथ नहीं थी, बाकी सारी उधर थी। तो वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, वो जेल में गए, वो जेल में रहे, वो गुनाहगार हुए, उनके ट्रायल हुए, सज़ाएँ हुई, नाहलियाँ हुई, उनको तौहीन अदालत वगैरह में सज़ाएँ हुई, वगैरह वगैरह। ये उस दौर में था। लेकिन उस दौर में PTI पारसा थी, कोई जुर्म नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई करप्शन नहीं, ये सारे सादको अमीन वगैरह वगैरह थे। अब हालात ने करवट बदली, PDM की गवर्नमेंट आ गई, PTI की गवर्नमेंट चली गई। ये पिछले तकरीबन 8-9 मंथ पहले, अप्रैल से। तब से लेकर जो PDM थी, यानी कि जो नून लीग पीपल्स पार्टी थी, वो पारसा हो गए। उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म, वो बरी, सारे केसेस से फारग, वो बेगुनाह भी हो गए। नैब के पास सबूत भी नहीं है, कहीं नैब के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं केस बनता ही नहीं है, कहीं गवाह मौजूद नहीं है और कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सारे इदारे में ऐसा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस फारग, सबूत नहीं है जी। वो जो क्रिमिनल केसेस थे बरी, गवाह नहीं है जी। जब ये नहीं थे तो उस वक्त इदारों ने केस बनाए क्यों, सवाल है भाई। जब आपके पास गवाह नहीं थे, जब आपके पास सबूत नहीं थे, जब मुकदमा बनता नहीं था, जब जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो केसेस बनाए क्यों? तो तासर जाता है कि वो ताकत के ताबे थे उस वक्त इदारे। तो ये हुआ था। चलें जी, अब आ गई PTI की बारी। इस 8-9 मंथ में PTI पर बेशुमार मुकदमात हुए हैं। 40-50 मुकदमात इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझ पर 50 से ज़्यादा मुकदमात हैं, उन पर हो गए। बाकी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मुख्तलिफ मुकदमात पूरे मुल्क में, एक ही जुर्म पर पूरे मुल्क में मुकदमात हो रहे हैं, घसीटा जा रहा है, करप्शन के केसेस निकल रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब PDM के जो लोग हैं वो पारसा हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं होता। वो जो मर्ज़ी कहते रहें, वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो ठीक है, वो बरी हो रहे हैं। PTI के लोग जो चंद माह पहले या चंद साल पहले बिल्कुल पारसा थे, अब वो सारे के सारे मुकदमा तो हो रहे हैं, वो फांस रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हो गई, चलें जी, सियासी बात। अब एक डिफरेंट केस है शेख रशीद का, लाल हवेली का केस। लाल हवेली क्या है, कई दहाइयों से शेख रशीद के ज़ेरे कब्ज़ा है, शेख रशीद की रिहाइश है। अब उसमें शेख रशीद जो 14 या 16 बार वज़ीर रह चुके हैं, आज तक जब से वो रिहाइश पज़ीर हैं, ये मतरूका वक्फ़ इमलाक जो इदारा है उसको नहीं पता लगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर उसकी थी तो पहले वो क्यों नहीं जागा भाई? ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए उसके, कि आपने इतनी देर, आपको पता था कि ये जगह आपकी है, तो आपने उसको अपने अंडर नहीं लिया, शेख रशीद के अंडर रहने दिया, और अब आके उसको निकालने की बात कर रहे हैं।
शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि ये मेरी जगह है, सेपरेट इशू। लेकिन जब तक वो वज़ीर थे, जब तक वो 14 या 16 बार वज़ीर रह चुके हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे वगैरह वगैरह, तब क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आया जब वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा? तो इदारे के बाद नीति साबित हो गई। चले इसको भी छोड़ दें, सहाफ़ियों पर आ जाते हैं। सहाफ़ी क्या है? जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, या जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त क्या हुआ था कि जो पीडीएम की बात करने वाले, नून लीग की बात करने वाले या पीपल पार्टी की बात करने वाले जो सहाफ़ी थे, उनके खिलाफ घेरा तांग था। किसी का प्रोग्राम बंद हो गया, किसी को फायर लग गए वगैरह वगैरह, जो भी हुआ, सच्चे या झूठे मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन जो भी हुआ, जो पीटीआई की बात करने वाले थे वो सेफ थे। अब हुकूमत आ गई पीडीएम की और शामत आ गई पीटीआई के हामी या इनकी बात या इनका मौक़िफ़ साबित पेश करने वाले सहाफ़ियों की। साबर शाकर बाहर, इमरान अफजल राजा पीटीआई का मौक़िफ़ पेश करता है, बाहर भागा हुआ है। समी इब्राहिम पीटीआई का मौक़िफ़ बयान करता है, वो मुकदमात झेल रहा है। इमरान रियाज़ खान पीटीआई का मौक़िफ़ बयान करता है, वो जेल जा चुका है। वो जो ARY के हैं हेड ऑफ न्यूज़, वो उनका हाल देख लें। अरशद शरीफ साहब देख लें, पीटीआई का मौक़िफ़ बयान करते थे, वो कत्ल। यानी कि ये सिचुएशन है हमारे मुल्क की। अगर यही सिचुएशन है कि जिसने गवर्नमेंट में आना है उसके हामियों की, उसके मेंबर्स की, उसके वज़रा का कोई कसूर नहीं है, वो जो मर्ज़ी करते रहें, कानून खामोश रहता है, और जो मुखालफिन होते हैं, जो अपोजिशन होती है, उस अपोजिशन के मेंबर्स पर, उसके हामियों पर, उसका मौक़िफ़ पेश करने वालों पर या उसके वोटर सपोर्टर पर कार्रवाइयाँ होनी है, तो फिर बनाना रिपब्लिक क्या होती है? फिर माइटीज़ राइट क्या है? फिर जंगल का कानून क्या है? तो अगर ऐसी सिचुएशन है, ये एग्जांपल्स हैं, ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताया, ये फैक्ट्स हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि अदरवाइज़ केस हो गया हो, वरना जनरली और 99% ऐसा ही है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये माइटीज़ राइट की एग्जांपल्स हैं। फवाद चौधरी देख लें जी, फवाद चौधरी ने ऐसा क्या किया कि मुंह पर काले और सफ़ेद कपड़े डालकर पेश किया जा रहा है? ठीक है, मुकदमा हो गया, कानून ने अपना रास्ता लिया, होना भी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। सच्चा हुआ या झूठा हुआ बात की बात है, लेकिन क्या हुआ जी, धमकी दी है। चलो फ़र्ज़ कर लें वो जो एक वर्ड है मुंशी, उसको तो साइड पे छोड़ देना, FIR में लिखा हुआ वर्ड है। अगर धमकी भी दी है तो क्या जो 506 की जिस पर FIR होती है उस पर मुंह पर कपड़ा डाल के पेश किया जाता है? क्या वो दहशतगर्द हो जाता है? नहीं, ये तो सलूक होता है दहशतगर्दों के साथ। लेकिन चूंकि वो इस वक्त अपोजिशन का बंदा है तो ये कार्रवाई की जा रही है और हो रही है। और यही होता है ताकत के ताबे कानून। और क्या होता है? यही जंगल का कानून और माइटीज़ राइट, यही तो है, और क्या है? तो फिर अगर ऐसा है, अगर इन हालात से, सिचुएशन से, फैक्ट से, एग्जाम्पल से यही लगता है कि जो कानून है वो ताकत के ताबे है, तो फिर बनाना रिपब्लिक क्या है? फ़ैसला आप करके मुझे व्यूज़ में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। शुक्रिया।